हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 37 और डेट है 28 सितंबर 2020। और आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड एक प्रैक्टिस टेस्ट। तो मतलब आज की इस वर्कशीट में मैं आपको हिंट दूंगी, सॉल्व आप खुद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राइट द मेजर एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हियर इज द एंगल ए। एंगल ए किस साइड पर बना हुआ है? साइड ए बी। तो एडजेसेंट साइड हो गई हमारी ए बी। अपोजिट टू एंगल ए इज विच साइड इज दिस? बी सी। सो अपोजिट साइड हो गई बी सी एंड लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस विच इज ए सी। तो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है, इफ़ 10a इज इक्वल टू 3/4, तो हमें 10a जो है वो दिया हुआ है 3/4 एंड वी हैव टू कैलकुलेट साइन a कॉस a। तो 10a का फॉर्मूला यानी tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बेस। अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस p² + b² दैट इज 3² + 4² 25 एंड इट इज़ इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास P भी है, B भी है, H भी है। तो सिंपली साइन A यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस 4 है एंड हाइपोटेनस 5 है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x tan 45 degree sin 30 degree is equal to cos 30 degree tan 30 degree then x is equal to। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी सीखी थी वैल्यूज़ की। उस टेबल में से देख के हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे x इंटू tan 45 इज़ 1, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इज इक्वल टू cos 30 दैट इज़ √3/2 एंड tan 30 इज़ 1/√3। अब यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x क्या बचा हमारे पास? वो वैल्यू आप यहाँ पर इन ऑप्शंस में से देखकर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin² b इज इक्वल टू 2 sin b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू। तो sin² b और 2 sin b की वैल्यू कब इक्वल होती है? जब हमारा एंगल 0 डिग्री हो। नेक्स्ट, 5 tan² a minus 5 secant² a plus 1 is equal to। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 5 tan² a को हम secant² a minus 1 लिख लेते हैं, माइनस 5 secant² a plus 1। तो इसे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? 5 secant² a minus 1 माइनस 5 secant² a plus 1। अब ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? -5 + 1 दैट इज -4। सो D इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ y sin 45 cos 45 इज इक्वल टू tan² 45 माइनस cos² 30 देन y। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, सेम उसी वे से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। तो y इंटू 1/√2 cos 45 is also 1/√2 is equal to tan² 45। tan 45 is 1, तो स्क्वायर भी 1, माइनस हमारे पास क्या है? cos² 30। तो cos 30 इज क्या होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आया? y इंटू 1/√2 इंटू 2 √2 इज इक्वल टू एलसीएम लेके यहाँ मिला हमें 1/4। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिल गया y इज इक्वल टू 2/4। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन a इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यूज ऑफ cot a। साइन a अगेन साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट इज इक्वल टू 1/2। तो हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज √3। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये रहा, बेस यहाँ है
तो कॉट ए हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू रख के हमें ये देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन टेन थीटा। तो हमने अपने एक वर्कशीट में सीखा था कि टेन थीटा को हम साइन थीटा के टर्म्स में कैसे चेंज करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को भी हम चेंज करके अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन थीटा इज ए अपॉन बी, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज ए अपॉन बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए अपॉन बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टेन थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे टेन थीटा है उसे 2 टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, यानी हमने पहले इसे इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे। सिमिलरली अब 2 को भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4 टेन थीटा प्लस 2। अब 2 टेन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि हमें सीकेंड स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो हम इसे लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा प्लस 4 टेन थीटा प्लस 2। तो ये हो गया 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस टेन थीटा, और ये 1 टेन थीटा हो गया 5 टेन थीटा प्लस 2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसिकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा। तो यहाँ हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसिकेंड थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है उसको भी हम कोसिकेंड की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, हम कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, या हम 1 को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक को हमें कन्वर्ट करना है तो हम 1 को कन्वर्ट करते हैं, हम इसे लिख देते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसिकेंड थीटा। अब हमारा ये कॉट स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ हमारे पास बचा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंड थीटा, उसमें से हम कोसिकेंड थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अंदर बचा कोसिकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोसिकेंड थीटा प्लस 1, हमारे पास नीचे भी है, उसे हम 1 प्लस कोसिकेंड थीटा कहें या कोसिकेंड थीटा प्लस 1 इज़ द सेम थिंग। तो ये कैंसिल, तो आंसर आया हमारे पास कोसिकेंड थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये है हमारी आज की प्रैक्टिस वर्कशीट। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।